तो अब हमने जो पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स की तो बात कर ली, लेकिन अब हम जो बात करेंगे सिम्टम्स की वो अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR के कि स्किज़ोफ्रेनिया के क्या सिम्टम्स होते हैं जब आपके पास एक क्लाइंट आता है। तो जी आपने जो फर्स्ट सिम्टम है वो ये है कि इन पेशेंट्स में एटलीस्ट इनमें से कुछ जो है 1 महीने तक प्रेजेंट हो, यानी कि उसे डिल्यूजन्स आ रही हैं 1 महीने की, से हेलुसिनेशंस हो रही हैं, या उसकी डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर है, ये जो पॉजिटिव सिम्टम्स होंगे। या फिर नेगेटिव सिम्टम्स में भी कुछ जो है वो शो हो रहा हो। तो ये मस्ट है कि इन क्लाइंट्स में ये बात, इनमें से कोई एक सिम्टम्स ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए एट लीस्ट 1 मंथ तक। वो रिपोर्ट करे कि मुझे 1 महीने से ये चीज़ें महसूस हो रही हैं। अच्छा जी, तो दूसरा सिम्टम है वो ये है कि ये सिम्टम्स जब उसमें प्रेजेंट होते हैं तो उससे अफेक्ट होगा उसका कोई ना कोई एक जो डेली लाइफ के जो काम है वो अफेक्ट हो रहे हैं, जिसमें से ये है कि वो अपना जो प्रॉपर वर्क है वो नहीं कर पा रहा, या जो उसके रिलेशनशिप्स हैं उनमें काफ़ी हद तक तब्दीली आ गई है उसके इन सिम्टम्स की वजह से जो ए में प्रेजेंट है। वो अपनी सेल्फ केयर नहीं कर रहा। अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स जो होते हैं वो उस सेल्फ हाइजीन का उनको बिल्कुल ख्याल नहीं होता, यानी उन्होंने काफ़ी महीने 2 से कंघी नहीं की होती, नहाए नहीं होते। तो आप उनको जब देखेंगे फिज़िकली उनकी अपीयरेंस, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि जो है ये काफ़ी हद तक इन सिम्टम्स से इसकी जो डेली लाइफ है वो अफेक्ट हुई हुई है। अच्छा, जो उनकी फिर डेली लाइफ जो डिस्टर्ब हो रही है वो एटलीस्ट 6 मंथ का जो DSM-5 TR में दिया गया है कि 6 मंथ तक एटलीस्ट ऐसा उन्होंने ऑब्ज़र्व किया हो कि ये चीज़ें जो ये मेजर एरियाज़ हैं उनके लाइफ के ये अफेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद जो सिम्टम है वो ये है कि ये जो ऊपर जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, या जो पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स हैं, ये किसी भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से ना हो। फॉर एग्जांपल किसी सब्सटेंस यूज़ की वजह से ना हो रहे हो, या कोई ऐसी मेडिसिन उन्होंने ली हो जिसके साइड इफ़ेक्ट में उन्हें डिल्यूजन्स हो रही हैं या हेलुसिनेशन हो रही है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कुछ लोग अगर सब्सटेंस यूज़ या ड्रग्स ले रहे हैं तो उन्हें भी हेलुसिनेशंस होती हैं, ठीक, उनकी भी डिसऑर्गेनाइज स्पीच होती है। तो वजह जो है वो ये नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई पहले से उनको ऐसी डिजीज़ है या ऐसा डिसऑर्डर जिसके ट्रीटमेंट में उन्होंने मेडिसिन्स का यूज़ किया और उसके मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स में उन्हें जी हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गई हैं, तो वो चीज़ भी फिर आप स्किज़ोफ्रेनिया को डायग्नोस करने के लिए ये रीज़न नहीं होना चाहिए कि वो कोई मेडिसिन पहले से यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो इन चीज़ों का आपने प्रॉपर ख्याल रखना है जब आप हिस्ट्री ले रहे हैं प्रॉपर, तो उसमें आपने पूछना है कि वो पहले से कोई मेडिसिन तो नहीं यूज़ करे। ऑफ कोर्स उनके साथ जो उनके गार्डियंस होंगे उनसे आप ये ज़रूर हिस्ट्री जो है वो लेंगे। इसके साथ ही हमारा जो सिम्टम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के वो कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह हम इसकी एटियोलॉजी और ट्रीटमेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएंगे कि क्या काजेज़ हैं जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है, और फिर उसकी फ़र्दर ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।